मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम हूँ। हम इससे पहले 2 पार्ट में फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। आज फोर्ट विलियम कॉलेज के एक अहम मुसन्निफ मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के वालिद का नाम काज़िम अली खां अस्तराबादी था, जो अपने ज़माने के बहुत मशहूर अशख़ास में काबिल एहतराम मकाम व मर्तबा रखते थे। काज़िम अली खां नादिर अली शाह के साथ 1741 में हिंदुस्तान आए थे और अबुल मंसूर खां सफदर जंग की विसातत से दरबार शाही में दाखिल हुए, यानी दरबार मौला में उनको मुवक्कर ओहदा तफवीज़ किया गया। लुत्फ़ हैदराबाद जाना चाहते थे। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैदराबाद इसलिए जाना चाहते थे कि वहाँ के जो नवाब हैं, वहाँ के वालियान रियासत जो थे, वो अदब नवाज लोग थे। अपने दरबार में वो काबिल क़द्र लोगों को अच्छा ओहदा तफवीज़ करते थे, जागीरें अता फरमाते थे और तरह तरह के इनाम व इकराम से नवाजते थे। लेकिन डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे और जॉन गिलक्रिस्ट उनकी कदर व मंजिलत करते थे और उन्होंने उनको रोक लिया। बोले, नहीं, आप हैदराबाद नहीं जाएंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज में ही मौजूद रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम देंगे। जॉन गिलक्रिस्ट के इफ्तिसार या उनकी फरमाइश या उनके तकाज़े या उनकी मोहब्बत के पेश नज़र मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने हैदराबाद जाने का इरादा तर्क कर दिया और फोर्ट विलियम कॉलेज में मुतवातिर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर आपने तज़किरा गुलशन हिंद मुरत्तब किया। इसका सने तसनीफ 1801 है और इसका माखज़ नवाब अली इब्राहिम खां खलील का तज़किरा गुलज़ार इब्राहिम है, यानी ये तज़किरा तबा आज़ाद नहीं है। गुलज़ार इब्राहिम के जो मशमूलात थे उनको तरतीब व तदवीन के सलीक़े मंदी के पेश नज़र तरतीब व तदवीन का काम किया, बल्कि गुलज़ार इब्राहिम में जो तसामेहात थे, जो फ़रोग़-गुज़ाश्तें थी, उनकी इस्लाह की और उन्होंने इसको इज़ाफ़ों के साथ मुरत्तब किया। पहले तज़किरा गुलशन हिंद बिल्कुल नायाब था, मिलता ही नहीं था। अफसोस की बात है, बड़ी मेहनत व मशक्क़त से लिखा गया तज़किरा एक ज़माने में नायाब हो गया। इतनी मेहनत के उस ज़माने में तहक़ीक़ इस नौइयत की नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने तहक़ीक़ी कारनामों को बरूए कार लाने की कोशिश की। हालांकि अक्सर मुर्रख़ीन नाक़ीदीन ये बात कहते हैं कि तज़किरों की तनक़ीद, तहक़ीक़, तारीख़ या उनके मशमूलात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि इन तज़किरों के बग़ैर तनक़ीद, तहक़ीक़, तारीख़ अधूरी है। उन्होंने खुद भी इसमें इजाफे किए और ये तज़किरा जब नायाब हो गया
تو یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حیدرآباد میں بڑا خطرناک طوفان آیا، اور جس کی ایک جلد موسیٰ ندی میں کسی شخص کو بہتی ہوئی ملی، اور وہ جلد کسی طرح انجمن ترقی ہند تک پہنچی، اور انجمن ترقی اردو نے اس تذکرے کو از سر نو چھپوایا۔ اس طرح سے یہ تذکرہ محفوظ ہو گئے۔